So hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT CCT. मेरा ब्रांच इसी है. सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे. हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है अमीन्स. हमने इसका एक सेशन ऑलरेडी कर रखा है, तो आज इसका दूसरा सेशन है. सो बेसिकली हम लोग एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे इस सेशन में. ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 23 ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है. तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे. ओके, सो अपना क्वेश्चन नंबर 24 है. अमंग द फॉलोइंग अमीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेसिस. सो हमें चार अमीन्स दिए हैं. एनिलीन है अपने पास, उसके बाद अमोनिया है, उसके बाद अपने पास है पायरोल. इसे पायरोल बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है अपना, ये है पायरोल, और ये अपना एनिलीन. ठीक है, और ये तो अपना क्या है, अमोनिया. और फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला अपना है पायरोलिडीन. ओके, सो हमें पूछा इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेस है. ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले ब्रोस्टेड बेस की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं. सो जितना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगा ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ठीक है, सो हायर द टेंडेंसी, हायर द टेंडेंसी of an amine to accept a proton, stronger is the Bronsted base. ओके, ठीक है, तो जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का, उतना ही स्ट्रॉन्गर वो बेस होगा. ठीक है, ब्रोस्टेड बेस. सो अपना एनिलीन और अमोनिया में तो अमोनिया स्ट्रॉन्गर होता है. ठीक है, क्योंकि एनिलीन में जो एन होता है ना, उसके पास जो लोन पेयर होता है उसका डीलोकलाइजेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे तो अमोनिया हो गया एनिलीन, और अमोनिया में कंपेयर किया तो क्या हो गया, अमोनिया हो गया. ठीक है, उसके बाद जो अपना पायरोल है वो बेसिक है ही नहीं है. ठीक है, क्यों 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 नहीं बेसिक है, क्योंकि जो एन का लोन पेयर है ना, ये जो एन है लोन पेयर है ना, ये डोनेट हो जाता है. ठीक है, ये जो सेक्टेट फॉर्मेशन है इसकी तरफ ये डोनेट हो जाता है. ठीक है, इसलिए ये बेसिक है ही नहीं. तो अपना कौन सा सही हो जाएगा, अपना हो जाएगा पायरोलिडीन. ठीक है, क्योंकि इसका टेंडेंसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का सबसे ज्यादा है. ठीक है, इन चारों में. तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया पायरोलिडीन. ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड बेस. सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर होगा कैसे किया हमने सॉल्व. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे. तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज. सो हमें चार स्पीसीज दिया है. वाटर दिया है, अमोनिया दिया है, OH माइनस दिया है, NH2 माइनस दिया, और पूछा है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताने को. ठीक है, सो करते हैं सॉल्व इसको. सो सबसे पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. ठीक है, सो क्या होगा, वो हायर निगेटिव है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू एन. तो अपना जो OH बॉन्ड है ना, OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन, इज मोर पोलर देन NH बॉन्ड. ठीक है, सो अपना OH क्या है, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू NH. ठीक है, तो ये अपना हो गया मोर एसिडिक. ठीक है, अब अपने पास और क्या है, NH2 है और OH है. ठीक है, तो NH2 और OH में अपने पास है निगेटिव चार्ज. तो निगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, ये ज्यादा बेसिक हो जाएंगे NH3 और H2O से. ठीक है, तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज NH2 and OH minus are more basic than NH3 and H2O. ठीक है, तो हमारा ओवरऑल क्या हो गया, सीक्वेंस, अपना ओवरऑल सीक्वेंस हो गया
NH2 माइनस सबसे ज्यादा, उसके बाद अपना आ गया OH माइनस, देन NH3, देन H2O, राइट। सो ये है अपना बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। सो अपन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वोलाटाइल। सो हमें चार ऑप्शन दिया है और पूछा इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा वोलाटाइल होगा। ठीक है, तो वोलाटाइल के लिए अपना क्या होता है? जो अपना प्राइमरी अमीन है और सेकेंडरी अमीन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, लेस वोलाटाइल हो जाएंगे एज कंपेयर टू टर्सरी अमीन। ओके, सो ये है अपना प्राइमरी अमीन, ये अपना सेकेंडरी अमीन, और ये अपना टर्सरी अमीन। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा वोलाटाइल कौन सा है? सबसे ज्यादा वोलाटाइल है टर्सरी अमीन। ठीक है, अब अपन कंपेयर करते हैं टर्सरी अमीन और ये आ, अपना क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोपेन ज्यादा वोलाटाइल होगा एज कंपेयर टू टर्सरी अमीन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ज्यादा एच बॉन्डिंग है, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सो ये हो गया अपना मोस्ट वोलाटाइल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अपना क्या होता है, सबसे ज्यादा वोलाटाइल होता है। ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू अमीन्स। सो ये हो गया अपना 26। इसको अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 26 का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू intermolecular H bonding and hence are less volatile than tertiary amines and hydrocarbons of comparable molecular mass। हाँ, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 26। अपना आंसर कौन सा हो गया? अपना आंसर हो गया सेकंड, फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। सो आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स विल गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन ऑफ अमीन्स एज इन द रिएक्शन। सो हमें पूछा इनमें से कौन सा जो है ना, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देगा इन द चेन ऑफ अमीन्स एज इन द रिएक्शन। ठीक है, तो अपने पास है रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड विथ LiAlH4, रिएक्शन ऑफ एमाइड विथ LiAlH4 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ वाटर। उसके बाद है अपना हीटिंग एल्काइल हैलाइड विथ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। उसके बाद अपना ट्रीटमेंट ऑफ अमीड विथ ब्रोमीन इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये हमने देखा था ना कि जब अमीड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो हमारा जो कार्बन एटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। सो हमें पूछा इनमें से कौन सा जो है सैंडमेयर रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और अपने पास क्या क्या है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। सो क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन को तो अपन इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन से। ठीक है, और अपने पास क्या बचा, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। सो इन दोनों को नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, इन दोनों का प्रिपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन। सो अपने पास है CuBr,
अपने पास सबसे पहले डायजोनियम आयन, ठीक है। इसमें अपन ऐड करेंगे CuBr या फिर HBr, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। और अगर अपन ने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, CuCl या HCl, तो अपने को मिलेगा क्लोरोबेंजीन। ओके। तो ये था अपना सैंडमेयर रिएक्शन, इसको ही कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो इससे अपन को क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, ब्रोमोबेंजीन मिल रहा है, पर आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं मिलेगा, ठीक है। आयोडोबेंजीन का क्या होता है, अपना जो आयोडोबेंजीन है ना, उसको प्रिपेयर का थोड़ा अलग मेथड होता है, मैं बता देता हूँ। Iodobenzene are prepared by simply warming the diazonium salt solution with aqueous Ki solution, ठीक है। सो आयोडोबेंजीन का ये होता है, ठीक है। और फ्लोरोबेंजीन का क्या होता है, फ्लोरोवेरिएंस आर प्रिपेयर्ड बाय, अपने पास एक नेमिंग रिएक्शन होता है बाल्ज सीमन रिएक्शन, ठीक है। बाल्ज सीमन रिएक्शन, उसकी मदद से अपन फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो सैंडमेयर से क्या होता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ओके। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर होगा। सो अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। सो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स एनिलीन। सो हमें पूछा इनमें से कौन सा रिएजेंट है जो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो अपन इसका रिएक्शन देखते हैं एक बार कैसा होता है। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 29। सो हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, ओके। ये अपना नाइट्रोबेंजीन, और इसको अपन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में, ठीक है। सो हमें पूछा है इनमें से कौन सा रिएजेंट अपन यूज कर सकते हैं, तो SnHCl यूज कर सकते हैं, FeHCl यूज कर सकते हैं, और HU इन प्रेजेंस ऑफ PD यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी देखा था। अपने पास क्या क्या पॉसिबल है, HN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 29। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। व्हाट्सअप। सो अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द कार्बेलामाइन टेस्ट, ठीक है। सो इनमें से कौन सा स्पीसीज है जो कार्बेलामाइन टेस्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पहले देखना होगा कि कार्बेलामाइन टेस्ट क्या होता है, उसके बाद अपन देखते हैं कि सो कार्बेलामाइन रिएक्शन क्या होता है, एमीन ऑन रिएक्शन विथ अ मिक्सचर ऑफ CHCl3 एंड KOH produces alkyl isocyanate, ओके। सो ये है अपना कार्बोलामाइन रिएक्शन। एक बार इसको अपन लिख लेते हैं रिएक्शन के फॉर्म में, RnH2 प्लस CHCl प्लस 3KOH। तो ये अपने को क्या देगा, ये अपने को देगा RnC प्लस 3KCl प्लस 3H2। सो ये है कार्बोलामाइन रिएक्शन। सो हमें कौन कौन सा इसमें रिएजेंट इन्वॉल्व है, अपना है ऑप्शन ए RnC और CHCl3, ठीक है। RnC और CHCl3, ओके। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे। सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन आर। सो मैं पूछा इनमें से कौन सा रिएजेंट है जिसकी हेल्प से अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हाँ इससे कर सकते हैं। और अपना दूसरा क्या है,
नहीं नहीं, इससे नहीं कर सकते अपन, सॉरी। CH3CH2OH, हाँ इससे कर सकते हैं। H3PO2 इससे भी कर सकते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, मैं दोनों का रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये अपने पास डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें अपन ने ऐड किया C2H5OH एल्कोहल, तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला बेंजीन। ठीक है, और अपने पास एक और है, उसको भी करके देखते हैं। अपन ने इसमें ऐड किया H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो अपने को क्या मिला, अपने को मिला बेंजीन, और साथ में H3PO3, साथ में HCl, और साथ में नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 31, और इसके ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, सो ये था क्वेश्चन 31। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। सो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो हमें एक रिएक्टेंट्स दिया है और पूछा इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। सो ठीक है, इसको अपन पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं अपने क्या आते हैं प्रोडक्ट्स। सो ये है क्वेश्चन नंबर 32। तो अपने पास ये वाला स्ट्रक्चर है, NHCOCH3, और अपने पास है ब्रोमीन, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपना बनेगा, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, Br अपना एक यहाँ पे आ जाएगा, पैरा और ऑर्थो डेरिवेटिव आ जाएंगे Br के। ठीक है, सो बस यही अपने रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तो मैच हो गया, और ऑप्शन बी भी मैच हो गया। ठीक है, मेटा डेरिवेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा, और ये सारे पोजीशन पे जो है ऑर्थो पैरा मेटा ये आएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 32 आई होप भी क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, एरिनियम आयन इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इज। सो हमें पूछा है, एनिलीन का जब ब्रोमिनेशन कराते हैं ना, तो एरिनियम एरिनियम आयन जो होता है अपना, वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, सो अपन क्या करते हैं, इसका कंप्लीट रिएक्शन लिख लेते हैं और देखते हैं एरिनियम और आयन कौन सा है। ठीक है, सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 33। अपने को दिया है एनिलीन, तो पहले सबसे पहले एनिलीन बनाते हैं। ये हो गया अपना एनिलीन। अब अपने को बोला है कि इसका ब्रोमिनेशन कराने को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अपना ऑर्थो अटैक होगा। ठीक है, और अपने पास एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्दर इसको रेजोनेंस होगा फर्दर इसमें। ठीक है, तो ये है अपना फाइनल रिजल्ट। और एक और है अपने पास, तो अपना कौन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अपना ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 कहाँ मैच हुआ है, यहाँ पे। उसके बाद अपना ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 कहाँ मैच हुआ है, यहाँ पे। सो ये था अपना एरिनियम आयन इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप रेजोनेंस करके देख लिया। ठीक है, तो अपने को ये वाला स्ट्रक्चर मिला, फिर ये वाला मिला, और अपने को ये भी मिला। तो ऑप्शन 1 2 एंड 3 आर राइट। 4 वाला है क्या, 4 वाला नहीं, 4 वाला नहीं है। सो 33 का क्या हो गया, A B एंड C। सो आई होप कि क्वेश्चन 33 क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, so which of the following amines can be prepared by Gabriel synthesis। सो हमें पूछा गैब्रियल सिंथेसिस से इनमें से कौन सा अमीन्स अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल सिंथेसिस। हमने इसको ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको करके देखा था कि हमें पता चला था इससे हमें केवल प्राइमरी अमीन्स मिलता है। ठीक है, ओनली प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस मेथड। ठीक है, तो इनमें से प्राइमरी अमीन्स कौन कौन से है, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स। तो अपने पास है आइसोब्यूटाइल अमीन। ठीक है, आइसोब्यूटाइल अमीन कैसा होता है, CH3 ट्वाइस
CH CH2NH2। ठीक है, तो ये हो गया अपना आइसोब्यूटाइल अमीन। ये प्राइमरी अमीन भी है और एलिफेटिक भी है। ठीक है, सो प्राइमरी, अपन पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओनली प्राइमरी aliphatic amines can be prepared by Gabriel synthesis method, by Gabriel synthesis method। ठीक है, टर्सरी अमीन हो सकता है क्या? सेकेंडरी अमीन हो सकता है? नहीं। टर्सरी अमीन भी नहीं हो सकता। एरोमेटिक अमीन्स भी नहीं हो सकते। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सो ये तो अपना होगा। सेकंड क्या है? 2 फिनाइल इथाइल अमीन, ये भी होगा। ये कैसा दिखता है? ये दिखता है C6H5CH2NH2। ठीक है, ये भी होगा अपना। ऑप्शन 3 क्या है? एन मिथाइल बेंजलमाइन, नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? ये अपना सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, इसका क्या होगा फॉर्मूला? C6H5CH2NH CH3। ठीक है, ये होगा अपना सेकेंडरी अमीन। और ये दोनों अपने क्या थे? ये दोनों अपने थे प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। एनिलीन होगा क्या? एनिलीन भी नहीं होगा क्योंकि एनिलीन अपना एरोमेटिक अमीन है। तो अपना ऑप्शन 1 और 2 सही है। ओके, सो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। सो आई होप क्वेश्चन 34 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर करेक्ट? तो हमें पूछा इनमें से कौन से रिएक्शन करेक्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला करेक्ट है क्या? फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, सेकंड नहीं है। थर्ड है क्या करेक्ट? हाँ थर्ड भी करेक्ट है। ये अपना डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ नहीं। तो अपना कौन सा इसमें सही है? 1 एंड 3 आर करेक्ट। सो 35 में कुछ नहीं था, केवल बताना था कौन सा करेक्ट है इनमें से रिएक्शन। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट। अब चलते क्वेश्चन 36 पे। तो क्वेश्चन 36 क्या है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशंस एनिलीन गिव्स पी नाइट्रो डेरिवेटिव एज द मेजर प्रोडक्ट? सो हमें पूछा इनमें से कौन से कंडीशन में एनिलीन जो है ना पी नाइट्रो डेरिवेटिव देता है। ठीक है, सो ये अच्छा क्वेश्चन है। सो अपन इसको लिख कर समझते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसका आंसर होगा 1 एंड 2, और क्यों होगा मैं उसका रीजन बताता हूँ। ठीक है, सो एनिलीन अपन लिखते भी जाएगा। एनिलीन ऑन रिएक्शन में क्या क्या है अपने पास? एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एनिलीन ऑन रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, दोनों में अपना क्या है? pyridine भी प्रेजेंस है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine प्रोड्यूसेस एन एसिटाइल एनिलीन, एन एसिटाइल एनिलीन विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, एसिलेशन पढ़ा था ना हमने, वही है। विच इज अ ऑर्थो पैरा directing group which on further reaction with nitrating mixture produces p nitroaniline। ठीक है, p nitroaniline, और वही हमें चाहिए था p नाइट्रो डेरिवेटिव। ठीक है, सो आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। अपन इसका रिएक्शन में लिख लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो कि ये कैसे हुआ। ठीक है, सो अपने पास क्या? अपने पास एनिलीन है, सॉरी अपने पास एनिलीन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया अपना एसिटानिलीड। ठीक है,
अब इसमें अपन फर्दर नाइट्रेटिक मिक्सचर डालेंगे। नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको अपन नाइट्रेटिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा पी नाइट्रो एनिलीन। कैसा दिखता है पी नाइट्रो एनिलीन? पैरा पोजीशन पे अपना नाइट्रो है, तो ये हो जाएगा पी नाइट्रो। ठीक है, और साथ में अपना एक आइसोमर भी आता है, वो माइनर होता है। अपना मेजर प्रोडक्ट क्या है? पी नाइट्रो एनिलीन। पी नाइट्रो एनिलीन, ये अपना क्या है? मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो ये था बेसिकली अपना पूरा रिएक्शन। सो आई होप कि अब आप सबको क्लियर होगा कि कैसे अपन ने ऑप्शन 1 और 2 को मार्क किया। ठीक है, तो अब चलते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 37 पे। सो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस बिलोंग टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन? सो इनमें से कौन सा जो है ना अपने को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है? तो ऑप्शन ए क्या है? ब्रोमिनेशन ऑफ एसिड एसिटानिलीड। ठीक है, सही है। कपलिंग रिएक्शन ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, ये भी सही है। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स का कपलिंग रिएक्शन होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, हमने देखा था इसको। उसके बाद अपना है ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटाइलीट, ये भी अपना क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, ये अपना क्या होता है? ये होता है अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन, ये भी होता है अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो अपना कौन सा सही है? अपना ऑप्शन 1 और 2 सही है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व कर लिया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो अब जितने भी क्वेश्चंस है ना आगे आने वाले कुछ, हाँ, तो वो क्या होंगे? शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। ठीक है, तो अपन उसको पहले देखेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे उसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 38 क्या है? क्वेश्चन 38 है, व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3 इन द नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? ठीक है, सो हमें पूछा है HNO3 का क्या रोल होता है नाइट्रेटिक मिक्सचर में। तो HNO3 जो है ना वो अपना बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन 38, HNO3 acts as a base in the nitrotic mixture। नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है? HNO3 और H2SO4। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली HNO3 क्या करता है? एक बेस की तरह एक्ट करता है और हमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपन एक बार रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। HNO3 प्लस H2SO4, सो अपने को एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2 पॉजिटिव और एक अपने को मिलता है HSO4 माइनस। ठीक है, तो ये है ना, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है। तो HNO3 एज अ बेस एक्ट करता है और अपने को इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है, तो यही इसका रोल है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। व्हाई इज NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन एसिलेटेड बिफोर कैरिंग आउट नाइट्रेशन? ठीक है, तो हमें पूछा है एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है ना उसको अपन एसिलेट क्यों करते हैं नाइट्रेशन के पहले? सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NH2 ग्रुप। डायरेक्ट एसिलेशन अपन NH2 ग्रुप का नहीं कर सकते। ठीक है, एनिलीन का नहीं कर सकते। उससे क्या होता है? उससे अपने पास सेम एरीन सेम रिंग पे अपने पास ऑर्थो पैरा मेटा डेरिवेटिव सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने को नहीं चाहिए। अपने को चाहिए या तो ऑर्थो डेरिवेटिव आया या तो पैरा डेरिवेटिव आया, अलग अलग आया। ठीक है, पर अपने पास क्या आ जाता है? अपने पास ऐसा कुछ आ जाता है, नाइट्रो ऑर्था पे भी, पैरा पे भी, बेंजीन पे भी, तो स्टैटिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपने को ये नहीं चाहिए। तो ये सब अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको एसिलेट करते हैं।
और इस प्रोसेस को क्या करते हैं, एसाइलेशन। ठीक है, तो मेन क्या है, मेन अपना है डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है, जो अपना NH2 ग्रुप है ना, उसको ऑक्सीडेशन जो है उसकी वजह से अपन डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते, अपन पहले ऐसे एसाइलेशन करते हैं उसका, उसके बाद अपन नाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, सो आगे लिखते हैं इसको, हाउएवर नाइट्रेशन कैन बी कैरिड आउट, नाइट्रेशन कैन बी कैरिड after protecting the NH2 group by acylation to give acetanilide, which is then nitrated and finally hydrolyzed to give ortho and para nitroallenes. ठीक है, which is then nitrated and finally hydrolyzed to give ortho and para nitroallenes. ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट होता है ना, जो NH2 का एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो N के लोन पेयर्स है वो अब उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं जितना ज्यादा पहले अवेलेबल थे। ठीक है, एसिलेशन से पहले जितना ज्यादा अवेलेबल थे उतना एसिलेशन के बाद अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एसाइलेशन। ओके, सो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे लिखते हैं। The acyl group, being an electron withdrawing, attracts the lone pair of electrons of the nitrogen atoms of electrons of the nitrogen atom towards carbonyl group। ठीक है, सो अपन इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं एक बार, एसाइलेशन का। सो ये अपने पास एनिलीन, डायरेक्ट इसका एसिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कुछ ऐसा होता है एसिलेशन। ठीक है, अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं इसका कॉन्क्लूजन कि बेसिकली एसिलेशन से होता क्या है। सो एज अ रिजल्ट of acylation, the activating effect of NH2 group is reduced। ठीक है, that is the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring, is less available for donation to benzene ring। कौन से प्रोसेस से, थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, therefore activating effect of NHCOCH3 group is less than that of NH2 group। ठीक है, is less that of NH2 group। सो ये था अपना ओवरऑल आंसर। सो आई होप कि अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन 39। सो बेसिकली अब हम समझ में आ गया कि एनिलीन का एसाइलेशन क्यों करते हैं और डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन C6H5CH2NH2 रिएक्ट्स विद HNO2। सो बेसिकली हमें पूछा है कि अपन C6H5
CH2NH2, इसका रिएक्शन अपन कराते हैं HNO2 से, ठीक है। तो अपने पास क्या प्रोडक्ट आएगा? सो ये अपना क्या है, ये अपना है बेंजील बेंजाइल अमाइन, ठीक है। ये अपना HNO2 है, और इसका रिएक्शन किसके, HCl के प्रेजेंस में होता है, ओके। और ये अपने को क्या देते हैं, ये अपने को देते हैं बेंजाइल अल्कोहल। सो बेंजाइल अल्कोहल बेसिकली कैसा दिखता है? सो बेंजाइल अल्कोहल होता है C6H5CH2OH, ठीक है। और साथ में अपने को क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है साथ में, और वाटर। बेंजाइल अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 40। सिंपल क्वेश्चन था, हमें पूछा था बेंजाइल अमीन को HNO2 से रिएक्ट करने पे इन प्रेजेंस ऑफ HCl प्रोडक्ट क्या होता है। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल। ये हो गया अपना आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 40। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 40 कैसे सॉल्व हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन? सो हमें पूछा है नाइट्राइल को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रिएजेंट होता है? सो अपना सोडियम अल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं, ठीक है। सो अपन इसको लिख लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड and sodium in presence of alcohol are the best reagents for the conversion of nitrile to a primary amine. ठीक है। और जो अपना नाइट्राइल्स होते हैं ना, एंड नाइट्राइल्स कैन बी कन्वर्टेड into a corresponding amine, into a corresponding primary amine by the process of reduction. Corresponding primary amine by the process of reduction, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 41। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो हमें एक कंपाउंड दिया है, उसका रिएक्शन कराना है फर्स्ट 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है NaNO2 प्लस HCl और टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन। और सेकंड स्टेप है H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो 2 स्टेप का रिएक्शन है, तो अपन इसको करके देखते हैं अपने पास क्या आता है आंसर। सो अपने को क्या दिया है? अपने को दिया है मिथाइल ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, और NH2 ग्रुप है, ठीक है। और इसका रिएक्शन कराना है 2 स्टेप में। तो अपन पहला स्टेप कराते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? NaNO2 प्लस HCl, और अपने को टेम्परेचर कितना दिया? टेम्परेचर दिया 273 टू 278 केल्विन, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये है अपना डाइजोटाइजेशन, ओके। ये अपना क्या है? ये है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे NH2 ग्रुप की जगह अपने पास क्या आ जाएगा? N2Cl आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे NO2 ही रहेगा, और यहाँ पे CH3 ही रहेगा। सो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला? हमें सेम ही कंपाउंड मिला, बस NH2 क्या हो गया? N2Cl से रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब अपन करते हैं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप क्या अपने पास? ऑलरेडी N2Cl आ चुका है यहाँ पे। सो हमें क्या करना है? हमें H3PO2 से रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये रिडक्शन है, ओके। सो रिडक्शन से क्या होता है अपना? ये जो अपना N2Cl वाला ग्रुप है ना, ये हट जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है? ये अपना M नाइट्रोटाउलिन, ठीक है। अपना नाइट्रो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, और ये क्या है? ये अपना पूरा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाउलिन, ठीक है। बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं टाउलिन। तो अपने को फाइनल क्या मिला? फाइनल मिला M नाइट्रोटाउलिन,
तो ए क्या हो गया? ए हो गया अपना एम नाइट्रो टाउलिन, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43 पे। सो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज हीजनबर्ग रिएजेंट। सो हमें पूछा है हीजनबर्ग रिएजेंट क्या होता है। सो ठीक है, अपना हीजनबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हीजनबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं हीजनबर्ग रिएजेंट। सो आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं इसका फॉर्मूला। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हीजनबर्ग रिएजेंट। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कि हिल्सबर्ग रिएजेंट किसको कहते हैं। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 43। सो हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू।